इषवे नमः बाहु। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं और भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। इसी के साथ आज का दिन बड़ा खास इसलिए भी है क्योंकि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज अंतिम शाही स्नान हो रहा है। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। ऐसे में आज जरूरी है कि हम महाकुंभ पर बातचीत करें। दरअसल 13 जनवरी से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के कल तक करीबन 65 करोड़ लोगों ने, 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली। कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे महाद्वीप हैं, उससे उनकी जनसंख्या से ये संख्या कई ज्यादा है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम यूपी कैबिनेट, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी श्रद्धालु और कई बड़े चेहरों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान किया। इसके अलावा जब भी हम महाकुंभ की बात करते हैं तो बात अखाड़ों की भी करते हैं। कई ऐसे अखाड़े वहां पर देखने को मिलते हैं, कई बड़े साधु संत वहां पर पहुंचते हैं और तकरीबन 2 महीने तक प्रयागराज की ये जो भूमि है वो ईश्वरीय भूमि में तब्दील हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि खुद 33 करोड़ देवी देवता संगम में इस महाकुंभ के दौरान, इस महासंयोग के दौरान आस्था की डुबकी लगाते हैं। और इसके पीछे भी एक बड़ी मान्यता रही है कि जिस तरीके से समुद्र मंथन के बाद जब समुद्र लेकर के देवता जा रहे थे और राक्षसों से उनकी लड़ाई हुई थी, ऐसे में जो लोटा था, जो कलश था जिसके अंदर वो अमृत मौजूद था, वो अमृत इस जल में उसकी एक बूंद गिर गई थी। और जब महासंयोग होता है तो लोग इस संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि इस अवसर पर महाकुंभ में जो इस संगम में आस्था की डुबकी लगा लेता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और इस धरती पर किए गए सारे पाप भगवान हर लेते हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर भी आज अलग संयोग बन रहा है। खुद सुबह से लेकर के अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम नोज पर आस्था की डुबकी लगा ली और आज ये अंतिम दिन है महाकुंभ को लेकर के। ऐसे में प्रशासन भी सजग है। हम तस्वीरें आपको महाकुंभ की दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुबह से ही भक्तों की जो लंबी कतारें हैं वो संगम में लगी हुई हैं। त्रिवेणी संगम में लोग आस्था की डुबकी लगाकर धन्य होना चाह रहे हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि को लेकर के अलग अलग शिवालयों में भी, देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं उज्जैन महाकाल, जहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और काफी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि कालों के भी काल महाकाल यहाँ पर खुद विराजमान है और ऐसे में वहां पर लाजमी है कि जो भक्तों की भीड़ है वो लगेगी ही। ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं और यहाँ पर उज्जैन में भस्म आरती काफी महत्वपूर्ण होती है। जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां उनकी भस्म आरती होती है और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर एक स्पेशल भस्म आरती की भी व्यवस्था वहां पर की गई, जिसको दर्शकों ने लाइव देखा। हम वो भस्म आरती भी आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा महाकाल को जो है कई भोग लगाए गए, वहीं पर भक्तों की भीड़ है, भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए पुलिसिया व्यवस्था है। इसके अलावा वहां की स्थानीय सरकार ने कई बंदोबस्त कर रखे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस दिन उज्जैन पहुंचते हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ में, जहां पर बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर जो भीड़ है भक्तों की वो सुबह से लगी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जितनी भीड़ महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रही है वो प्रयागराज स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने, पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। और इसी कारण से जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने आज वीआईपी व्यवस्था को बंद कर रखा है और बड़ी लंबी लाइनें हैं। कहा जा रहा है कि 30 से 40 लाख श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में पहुंचे और उसके बाद करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा
विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रशासन ने वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एक गाइडलाइन मंदिर की ओर से जारी किया गया था, जिसमें कि अगर आप व्रत में हैं, उपवास में हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए बाबा विश्वनाथ के। आप मंदिर में या फिर उनके गर्भगृह के अंदर ना पहुंचे, क्योंकि वहां जाने के लिए 10 से 12 घंटे की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपके तबियत की बिगड़ने की भी संभावना है। इसके अलावा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवघर में ये स्थित है ज्योतिर्लिंग, और इसके पीछे भी बड़ी मान्यता है और इसे रावणेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। कहा जाता है कि खुद जब भगवान राम से सीता का हरण कर रावण जो है अपने पुष्प वाटिका में बैठ करके जा रहा था, अपने पुष्पक विमान में बैठ करके, तो देवघर के पास वो उतरते हैं और यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ की वो स्थापना करते हैं। और ये जो मंदिर यहाँ पर निर्माण किया गया है, और इस मंदिर को खुद विश्वकर्मा भगवान ने अपने हाथों से रातों रात बनाया था। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी पहुँचते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों की बात कर लें, अगर हम दिल्ली की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर भक्तों की लंबी कतारें आज महाशिवरात्रि के मौके पर देखने को मिल रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, और सुबह सुबह खुद दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची और उन्होंने जलाभिषेक किया। वो चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर पहुंची थी। यहां पहुंचकर उन्होंने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और खुद बाबा का जलाभिषेक किया। तो एक अद्भुत संयोग बनता है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि ये मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने आज के दिन ही जो हमारी जगत जननी आराध्य देवी माँ है पार्वती, उनसे आज के ही दिन वो वैवाहिक बंधन में बंध गए थे। इसको लेकर के लोगों में उत्साह रहता है। लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान को तरह तरह के भोग लगाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। कई जगहों पर मनमोहक शिव बारात भी निकाली जाती है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।